ही नहीं है, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम क्या करें? हमारे पास सड़कों बैठने का ऑप्शन क्या छोड़ा एसएससी ने? हम तो नारा लगाएंगे ही लगाएंगे वहाँ पे। उस दिन आपने ये बोला भी था कि मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है गोलमेल। मैंने तभी कहा था कि एसएससी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बंद कमरे के बाहर मोबाइल जमा करवा करके आप अपनी 100 गलतियाँ मान लीजिए, वो गलतियाँ नहीं होती हैं। गलतियाँ मानने का तब अधिकार है जब आप सामने, जब आप यहाँ बोलो हमसे गलती हुई हमारे 23-24 के पेपर में। उन्होंने बंद कमरे में कहा, उन्होंने माना कि हम 23-24 में गलती हुई। हम कैसे स्वीकार कर लेंगे 25 में वो नहीं करेंगे? कुछ दे लिखित में वो। मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब? बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ कहा था, साफ बोला था उन्होंने कि हम मानते हैं कि हमसे 23 में भी गलती हुई, मानते हैं हमसे 24 में भी गलती हुई। हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहाँ तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं में कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। बट हम इस बात को श्योर नहीं है ना, 8 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला, हम क्या करें? अच्छा सर, कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में हो। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्विटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं, और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसमें सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके मन में एक आस है कि एक बार में पेपर हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। उसके बाद में कीबोर्ड और बाकी कई सारे इश्यूज हैं जो सेंटर पर दिक्कतें आती हैं। आप जाते हैं, काम करते हैं, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत बाद में होना, जो कि पहले हो जाना चाहिए रिजल्ट के, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे रिफॉर्म जो हमने एसएससी चेयरमैन साहब को लिख करके दिया था, हमने कहा बकायदा देखो ये हमारे इश्यूज हैं, आप इसको सॉल्व करिए। उन्होंने कहा जब अगली बार कैलेंडर आएगा तो आपको दिखेगा बदलाव। सर बहुत सारी रिक्वेस्ट ये कह रहे हैं कि सभी टीचरों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी नहीं आए। आज के समय दिक्कत ये है ना, जिस स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ बिठा दूँ सारे टीचर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर की संख्या ज़्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना, वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठें और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि जब बच्चों की है तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा, एसएससी करेगी ऐसा? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, जी जी, ठीक है। हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अलग सुबह आता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, आपस में कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में है। और आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, पीछे एक सर खड़ेंगे, लोग यही रहने वाले हैं? बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है, तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठेगा? ये मेरा साफ समझ। आप लोग मेंटोर के तौर पे, उनकी गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे हम सारी क्लासेस, क्या हमारा परिवार नहीं है, क्या हमारी चीज़ें नहीं है? लेकिन हम सब छोड़ करके हम बच्चों के लिए यहाँ पर अगर बैठे हुए, तो हमें ये भी है कि बच्चे यहाँ रहे, उनका मुद्दा हो तो है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे छात्रों के लिए, जो तमाम छात्र देख रहे हैं? जो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा यहाँ मुखर्जी नगर में आए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अपने मुद्दों के लिए जुड़े, बस इतना कहना है मेरा। धन्यवाद। और आप लोग यहाँ बैठे रहोगे। मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही मुद्दा है, और ये छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं एसएससी को लेकर, मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल खेला कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलना था, उनको रह गया। और 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हैं, और एसएससी ने उनको डीवी कराने से पहले रिजल्ट दे दिया और उनका सिलेक्शन करा दिया, मतलब ओवर एज थे और उनका सिलेक्शन करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं कि डीवी पहले कराओ, है ना, उसके बाद तुम रिजल्ट दो। भाई पहले पता तो चलना चाहिए कि नौकरी लेने लायक है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले डीवी होना चाहिए, बाद में रिजल्ट आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। एसएससी क्या कर रहा है कि टीसीएस को बदल दे रहा है, एडिक्विटी को लेकर के आ रहा है, और एडिक्विटी पे पहले ही आरोप है, व्यापम जो घोटाला हुआ वो एडिक्विटी ने कराया था, ये आरोप है। और 5 से 6 एग्जाम ऐसे हैं जो एडिक्विटी पे आरोप है कि वो लीक कराए थे। एडिक्विटी ने 50% कम बिड लगा करके सामने रख दिया, एडिक्विटी को मिलने के चांसेज है, तो एडिक्विटी तो एसएससी को और ज्यादा लीक कर देगा। प्रॉब्लम टीसीएस में होती तो आईबीपीएस में प्रॉब्लम होती, एसबीआई में प्रॉब्लम होती, ना
यहाँ SBI में, IBPS में, बाकी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, ये SSC में ही प्रॉब्लम क्यों है? SSC चेयरमैन से हम लोग मिले, लेकिन SSC चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, एक लॉलीपॉप दे दिया। और जब ये 2025 में पेपर लीक होगा तो SSC चेयरमैन को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। तो आज हम पहले ही आगाह कर रहे हैं कि भाई गलत होने से पहले ही ठीक कर लो। हम बहुत सारे रिफॉर्म चाहते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो, लेकिन SSC सुनने के लिए तैयार है नहीं। हम SSC हेड ऑफिस भी गए, SSC चेयरमैन से भी मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है, एक लॉलीपॉप, एक मीटिंग, कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, बस कि SSC कुछ सुधार करना नहीं चाह रही। लेकिन कब तक? 2023 में प्रताड़ित हुए, 24 में हुए, अब 25 में भी होंगे, कब तक साइन करेंगे? ये सारे बच्चे 25-26 वाले जो बच्चे हैं, इनका पेपर जब लीक होगा या पेपर में 2024 में 19 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 3 से 19 गलत किए, गलत क्वेश्चन थे। पहले 2023 में 3 क्वेश्चन गलत थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया SSC के ऊपर, लेकिन नहीं, SSC अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार है नहीं। वो हम SSC से यही मांग करते और सरकार से यही मांग करते कि SSC ही बंद कर दो। एग्जाम इंस्पेक्टर बनाना बाकी पोस्ट, दूसरा डिपार्टमेंट UPSC, आप दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम ले लेंगे, लेकिन SSC बंद करो। तो देख सकते हैं यही मांग है, यही डिमांड है कि जो और भी मैडम, कैमरे में नहीं आना है भाई। क्या कहना चाहेंगी जो SSC में आप लोगों को ये आंदोलन करवाने के लिए मजबूर किया है? आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती के दिन भी आप लोग आंदोलन पे उतरे हैं, छात्रों को पढ़ने के समय आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कि ये TCS एग्जाम कराए हमारी, हाँ, क्योंकि SSC से नहीं करवाना है एग्जाम? नहीं, जिसको वेंडर मिला है ना वो TCS को मिले एग्जाम कराने को। क्या क्या समस्या है देखने को मिल रही है? क्वेश्चन वगैरह सही कराएं, और जो मतलब लाइक क्वेश्चन में सुधार की जरूरत है, गलतियां देखी गई एग्जाम में। और जिसको अभी इस वाले में शायद 20 क्वेश्चन गलत हैं, हाँ, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको तो नंबर मतलब मिल ही रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी नंबर मिल रहा है, तो वो मतलब इसलिए। ये बताइए, आपने एग्जाम दिया था अभी CGL का जो रिजल्ट है? इस बार 2025 में होगा, हाँ। तो इसका डर है आप लोगों को कि ऐसा ही रहता? हमारे साथ भी हुआ तो फिर हमारा भी 2 साल तो खराब ही जाएगा ना, 2.5 साल से प्रिपरेशन, फिर उसके बाद, इसलिए तो अभी से करेंगे तो थोड़ा होगा। उनसे होगा बच्चा है तो जेब में रख के ले जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, पूछे, क्या पूछे? ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से? सर, हम लोग का जो SSC का पेपर होता था वो पहले TCS कराता था, अब इसका वेंडर चेंज हो गया है, अब EDQT करा रहा है, मतलब उसको वेंडर दे दिया गया है, 180 दिन का ट्रायल भी हो गया, उसको मतलब कि पास कर दिया गया है। तो समझिए कि वो इतना भ्रष्ट संस्था है कि मतलब कि पूरा का पूरा उसका पेपर लीक होता है। इसी की वजह से उसने जो है ना कि कम अपना मार्जिन रख करके वो अपना बिड कर लिया, टेंडर पास करवा लिया है। और TCS जो है कि भले क्वेश्चंस गलत आते थे, मगर वो अपना टाइम से मतलब कि पक्षपात करके मतलब कि ये करा लेता था पेपर, मगर भले उसके क्वेश्चन गलत की वजह से हम लोग को परेशानी होती थी। इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में जो है कि बच्चों का जो है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। क्वेश्चन गलत की वजह से वहाँ पे जो बच्चे सही कर पाते थे उनके नंबर तो ठीक रहते थे, जो गलत करते थे, नहीं करते थे ना, उनके मार्क्स बढ़ जाते थे। ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था। इसकी वजह से भाई अब इसका TCS का वेंडर चेंज होकर के EDQT हो गई है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है कि मतलब कि वो पूरा पेपर जो है कि अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएगा। इसकी वजह से हमें TCS ही रहने दिया जाए, यही मांग है। हाँ, TCS को ही लाओ उसमें। हाँ, रिजल्ट कैसा क्या रहा अभी का जो? सर, उसमें जो है ना कि 19 क्वेश्चंस गलत थे, 2 मतलब शिफ्ट में 2 दिन पेपर हुए थे, 18 और 20 को। समझिए एक दिन 10 क्वेश्चंस गलत, एक दिन 9 क्वेश्चंस गलत। इसकी वजह से ना कि पूरे बच्चों पे जो गलत क्वेश्चंस पूछे ना, उसकी वजह से ना जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन पे बड़ा दिक्कत हो गया है, जो नहीं पढ़ रहे उनको ज़्यादा फायदा हो गया है, यही दिक्कत है। सीधे सीधे बोल रहे हैं जो नीट में हुआ है वो SSC में ना हो। अच्छा। जैसे नीट में हुआ है 66 बच्चे पा गए हैं, 720 समथिंग आसपास, और एम्स में 49 सीट थी। अब बताइए जो 49 सीट में 66 सीट जो है कैसे 49 सीट में कन्वर्ट करेंगे? जिसके पास पैसा होगा वही जाके भाई जाएगा एम्स में, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? तो आप लोगों को ये सभी को डर है कि भाई ये तो तैयारी करते रह जाएंगे। समझिए सर जी, 22 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, 22 यही अप्रैल को जो आ रहा है। अब समझिए कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। ठीक। नौकरी आ नहीं रही है,
और हम लोग इसी में घिसे पिटे पड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हैं यूपी से, यूपी से। जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, यही मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं जी। तो ये बताइए कि आपने एग्जाम दिया था? अभी हमारा अपीयरिंग है, मतलब 2025 समथिंग में देने वाला है। 25 में आप लोग दें। जी जी 25 में देने वाले, इसी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग के साथ गलती ना हो। जी जी सुधार होना चाहिए। हाँ सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें। बिल्कुल सुधार होना चाहिए, नहीं तो फिर वही समझिए कि 2023 का मामला कोर्ट में है, 2024 का चला गया। अब बताइए कहाँ से जो है कि रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन हाई लेवल जा रहा है। अब बताइए 362 नंबर ये क्या बोलते हैं कट ऑफ जा रहा है इसका। अब इसी की वजह से जा रहा है। एसएससी जब तक सुधार नहीं करेगी सर तब तक हम लोग ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब कि रिपीटर्स होते रहेंगे और फिर हर मामला केस में। आप लोग गए तो थे यहाँ पे चेयरमैन से मिलने के लिए? जी सर। कुछ ऐसे सर वहाँ पे जो है कि जो कि एक्सटर्नल मामला है, NIA ने किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, मसूद करके ऐसे करके है। तो उसकी वजह से जो है कि 15 दिन का 18 दिन का वहाँ पे रिमांड है। इसकी वजह से हम लोग को वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। तो हम लोग बोले कि सही बात है, कोई बात नहीं, देश के लिए तो हम लोग हमेशा एक रहेंगे, मगर ये जो है कि मामला इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करके यहाँ पे लेकर चले आए। जो इंटरनली मामला वो सुलटा दे ताकि हम लोग भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। बाहर का मसला ठीक है, वो NIA देख लेगी। जो इंटरनली मामला है, बच्चों को फ्यूचर के बारे में कम सोचना चाहिए कि बच्चे जाएंगे कहाँ बेचारे क्या करेंगे। बात ये ठीक। हाँ, बच्चों को बुला रहे हैं आ रहे हैं। सर जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इससे जब से रिजल्ट आया है क्या ऐसा देखने को मिला है SSC में? रिजल्ट की नहीं है बात, SSC का रिफॉर्म की है। और मुझे लगता है यहाँ पर की जो SSC जो है यहाँ पर बहुत गलत कर रही है एडीक्यूटी को ला करके। ठीक है, जो हमारा टीसीएस वेंडर है हमारा वही रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम SSC के अंदर में जिसको सोचनी चाहिए। सिंगल शिफ्ट में इसका पेपर करवाना, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम SSC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों से आह्वान है जल्द से जल्द बता सीमा पहुँचे। जी ठीक। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि SSC सही तरीके से न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, न मार्किंग करती है, न रिजल्ट देती है। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नंबर मैक्सिमम नंबर लाने के बावजूद भी वो मिनिमम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच्चों को SSC के एग्जामिनेशन लेने का तरीका, रिजल्ट देने का तरीका, मार्किंग का तरीका, टाइम टेबल का जो अंदाज़ है, अब 23 का एग्ज़ाम इनका 24 में होता है, 24 का एग्ज़ाम 25 में होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे ऊब चुके हैं। बच्चे सही ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि जॉब उनको मिल पाए। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इतना दिन प्रतिदिन करप्ट होता जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई करने के बजाय आज सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जो कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर्स हैं, उनको करना चाहिए। इन सारे बच्चों को सही सिस्टम दे ताकि ये मेहनत करके उस सिस्टम में आके हमारे देश को गौरवान्वित करें। तो सारा समस्या समझिए सरकारी तंत्र में है, उस तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। अभी जैसे कि आपने बोला है कि जो रिजल्ट देने का तरीका, कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जो नंबर जिसके कम आए हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनके ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी जो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बच्चा मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर मेरे एक फ्रेंड है, उसका नंबर आया, उससे नंबर ज़्यादा मेरा था, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसको ज़्यादा नंबर मिल गया, मुझे कम नंबर मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी। तो यही सारी खामियां हैं जिसको सुधार करने के लिए बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। कब तक के लिए आप यहाँ पे आने की? देखिए, अगर मुझसे पूछिएगा तो एक विद्यार्थी के रूप में तो यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं हो ये संघर्ष जारी रहनी चाहिए। हो सकता है हमारा टाइम बर्बाद हो जाए, हमारा ये जनरेशन खराब हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, जो 2 साल बाद 5 साल बाद बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, कम से कम उनको बेहतर सिस्टम मिलेगा। हमारे जैसे दगाबाज सिस्टम नहीं मिलेगा उन्हें कि मेहनत भी करो और फल भी ना मिले। लोग तो देख सकते हैं कि छात्र किस प्रकार से अपनी मांग रखे हैं। तो सिस्टम में देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कम नंबर के बावजूद, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी को देखकर ये आंदोलन कर रहे हैं छात्र जब से रिजल्ट आया। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं। SSC
नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी 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 होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ गली गली में शोर है एसएससी चोर है गली गली में शोर है एसएससी चोर है वीडियो बना गली गली में शोर है एसएससी चोर है गली गली में शोर है एसएससी चोर है गली गली में शोर है एसएससी चोर है होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी।